हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार वीडियो होने वाली है। एक एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा और आप लोगों को ये मैं बता रहा हूं, सच में आप लोगों को यहां पे पता चल जाएगा कि आपके यहां कितनी वैकेंसीज हैं और आप कहां पे हो, आप लोगों का सिलेक्शन श्योर है या नहीं है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को यह वाली बात बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब से रिजल्ट आया है उन लोगों का एक ही डाउट चल रहा है कि भैया मेरे तो कट ऑफ से सिर्फ पॉइंट में मार्क्स ज्यादा है, 1 मार्क्स ज्यादा है, 2 मार्क्स ज्यादा है, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो गाइज मैं यहां पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से एक स्लाइड बना के लेके आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और आप लोगों को रियल में पता चल जाएगा कि भैया आप कितने पानी में हो। और आपके यहां अगर 10,000 वैकेंसीज है तो आप उन 10,000 बच्चों में इंक्लूडेड हो या 15,000 बच्चों में इंक्लूडेड हो, आपको एक एक बात पता चल जाएगी। और अगर आप उन 10,000 बच्चों में इंक्लूडेड हो तो निश्चित तौर से किसी का बाप सिलेक्शन नहीं रोक सकता, और अगर आप 15,000 में भी सिलेक्टेड हो तब भी आपको नहीं रोक सकता। सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे। ये कुछ सिलेक्शंस की झलक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये हमारे जितने सिलेक्शंस हुए हैं उसका भिन्नों में, मतलब 1% भी नहीं है। ये इतने ज्यादा सिलेक्शंस हुए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले आप लोगों के जो डाउट्स हैं उस पर बात करते हैं। तो गाइज यहां पे समझेंगे हम कि किस तरह से आप लोगों को यह समझना है कि आप कहां पे हो और कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है। तो सबसे पहले इन सारी चीजों को एनालाइज करने से पहले मैं आप लोगों को अपने कुछ सजेशंस देना चाह रहा हूं। मेरा मानना यह है कि इस टाइम पे जिस भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, आप अपनी मेहनत के दम पे, गुरुजनों के आशीर्वाद से, माँ पापा के आशीर्वाद से, जिसके भी आशीर्वाद से आप यहां तक पहुंचे हो, तो आपका मुख्यतः एक ही एम होना चाहिए कि भैया मुझे हर हाल में फिजिकल निकालना है। अगर आप इधर उधर करते हो कि मेरे तो 1 नंबर ज्यादा है कि मैं तैयारी करूं या ना करूं, ये आप लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। क्योंकि मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल दिखाऊंगा। आप लोगों को ये नहीं पता है, जिन लोगों ने ठेले लगाने शुरू कर दिए थे ना एएलपी और ग्रुप डी में, वो लड़के आज जॉब में हैं बिकॉज ऑफ उन लोगों के ग्रुप डी में फिजिकल भी तैयार थे या नहीं भी थे तो वो लोग सिलेक्टेड की कैटेगरीज में थे, या फिर एएलपी में उन लोगों के शाइको पास था और अब उन लोगों को वेटिंग क्लियर कर करके बुलाया गया। समझ रहे हैं आप? जैसे एएलपी में शाइको का इंपॉर्टेंट रोल है ना, आप ये समझ के चलिए सेम आप लोगों का ग्रुप डी में फिजिकल का रोल है। अगर आप शाइको पास करके और घर बैठे हुए हो, मान लीजिए आपका नंबर नहीं आया, तो एक बार आपके चांस बन जाएंगे कि हां भाई आप लोगों को उठा लिया जाए मेरिट में। लेकिन अगर आप, सेम यहां पे बोल रहा हूं मैं, अगर आप फिजिकल डिस्क्वालीफाई होकर घर बैठ गए तब तो कोई भी चांस नहीं है। लेकिन अगर आप कॉर्नर पे भी हो, 3 गुना में सिलेक्टेड हो ना, अगर आप कॉर्नर पे भी हो ना, मान लीजिए पॉइंट्स में ही ज्यादा है आपके मार्क्स, लेकिन अगर आपने फिजिकल क्लियर किया है तो आप लोगों के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। अब उसके पीछे रीजंस बताता हूं, फिर मैं आप लोगों को वो तरीका भी बताऊंगा, सच में वो तरीका भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप कहां हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, और आप लोग अंदाजा लगा लेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा बड़े ही आराम से। उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैं अपना वाला सजेशन दे रहा हूं, उसके बारे में बता रहा हूं, फिर आप लोगों का जो रियलिटी है उस पर बात करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी बच्चों की अभी वेटिंग क्लियर हुई है एएलपी टेक्नीशियन में या ग्रुप डी में, आप विश्वास मान के चलिए कि ये अपने आप में इस बार की वैकेंसी की क्रीम थी। क्या थी? इस वैकेंसी के लिए क्रीम थी, क्योंकि जिसका 2018 में ग्रुप डी नहीं हुआ था उसके बाद ये वैकेंसी आई है और उसने मन से ठान रखी थी कि मुझे इस बार निकालना है। जिसका एएलपी नहीं हुआ था उसने भी ठान रखी थी कि कम से कम ग्रुप डी निकाल लेंगे, यही चांस है। तो ये जितने भी लड़के हैं वेटिंग लिस्ट वाले, जिनका अब क्लियर हुआ है, जो लोगों ने घर में ठेले लगाने भी शुरू कर दिए थे, कुछ ने कुछ काम शुरू कर दिए थे और आज वो असिस्टेंट लोको पायलट जेई बने हुए बैठे हैं, तो ये, और ना सिर्फ एएलपी की बल्कि जेई की भी वेटिंग क्लियर हुई है। और इन सारे लड़कों ने ग्रुप डी में पेपर दिया भी है और पेपर इन लोगों ने फिल भी किए थे। तो अब आप यहां पे देखिए, पहला जो कारण है वो तो है जो ग्रुप डी एएलपी वेटिंग क्लियर हुई है, ये भी आपकी कट ऑफ को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये सब लोग फिजिकल देने नहीं जाने वाले हैं अगर इनकी ज्वाइनिंग हो गई है तो, या इनके फाइनल नाम आ गए हैं तो। नेक्स्ट, फाइनल कट ऑफ ज्यादा नहीं रहेगी, उसके पीछे एक कारण यह भी है, आपने देखा कल ही एसएससी सीपीओ का भी रिजल्ट आया है, सीपीओ वाला। आपको विश्वास नहीं होगा, 4 से 5 लड़कों के मैसेज तो मेरे पास आ रखे हैं कि भैया मैं सीपीओ भी सिलेक्टेड हूं और मैं मतलब सीपीओ में भी आज सेलेक्ट हो गया हूं और मेरा ग्रुप डी में भी इतने अच्छे मार्क्स है। और मैं आप लोगों को
आप देखेंगे तो मैं आप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप है वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल के नाम से, उसके अंदर मैं आप लोगों को उनकी मार्कशीट भी सेंड करूंगा और वो टॉपर्स में शामिल हैं। मतलब वो टॉपर्स में शामिल है, उनका यूपीएसआई में भी हुआ है, सीपीओ में भी हुआ है। तो अब आप ये सुनिए, ये जो एसएससी सीपीओ वाले बच्चे हैं ये भी आपके साथ नहीं बैठेंगे, या मान लीजिए बैठ भी गए, फिजिकल भी इन्होंने क्लियर कर लिया और उस टाइम तक इनकी सीपीओ में या किसी और चीज में ज्वाइनिंग हो गई, या मान लीजिए इन्होंने ग्रुप डी ज्वाइन भी कर लिया, उसके बावजूद भी इनका ज्वाइनिंग लेटर आता है सीपीओ से कहीं से, तो ये वहां चले जाएंगे। उसके बाद आप कह रहे हो कि वेटिंग नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, आपको सिर्फ बहलाया फुसलाया जा रहा है। जब से भी ये बच्चे, जब से क्या बोल रहे थे टीचर्स कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इस बार परसेंटेज आधारित है, सारी बात आप लोगों को क्या बताई थी, पूरे YouTube के ऊपर जाके देख लो। सबसे पहले हम लोगों ने पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ बोला कि ऐसा भी होगा कि 50 वाले के मार्क्स 70 हो जाएंगे और ऐसा भी होगा कि 70 वाले के मार्क्स 60 पे आ जाएंगे, और देख लो जाके क्या हुआ। सबसे पहले आप लोगों से बोला कि एनसीईआरटी से पेपर छपेगा, जाके देख लो। जितनी बातें अब तक बोली हैं वो लगभग आप लोगों के लिए सही साबित हुई हैं, और ना मानो तो उन लोगों से पूछो जिन लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। बाकी बकवास ज्यादा मैं कर नहीं रहा, जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बतानी है ये वाली मैंने आप लोगों को बताई। दूसरी चीज, सीजीएल में बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, किसमें, सीजीएल में, और वो लड़के भी यहां पे इंक्लूड हैं। आप लोगों के पेपर भी दिए होंगे कुछ लड़कों ने, तो ये लड़के भी आप लोगों के साथ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि सीजीएल बहुत बड़ी चीज है। ठीक सीएचएसएल है 9,500 यूपीएसआई वाले। मैं, आप लोग कह रहे होंगे कि भैया ऐसा कैसे, मैं आप लोगों को ऐसे लड़के दिखा दूंगा जिन्होंने ग्रुप डी दिया है और उनका यूपीएसआई सेलेक्टेड है, मतलब यूपीएसआई में सिलेक्शन है। तो ये जो संख्या है ये सिर्फ हमारी नजरों में जो है, इसके अलावा जितनी राज्यों में वैकेंसीज हुई हैं, किसी की कहीं पे नौकरी लगी है, किसी की कहीं पे नौकरी लगी है, अगर उसने भी पेपर दिया है तो वो भी फिजिकल देने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जो अभी आप लोगों के 3 गुना लड़के हैं, उन 3 गुना लड़के में सब हैं, सब जिसने भी पेपर अटेम्प्ट किया है और वो टॉपर की भी श्रेणी में है, वो कहीं और भी सिलेक्टेड है, वो भी यहां पे इंक्लूडेड है। तो आप लोगों को बिना किसी टेंशन लिए अपनी तैयारी को बूस्ट देना है और बहुत अच्छे से फिजिकल की तैयारी करनी है, और आपको ये ध्येय रखना है कि पहला एम फिजिकल क्वालिफाई करना है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ये है मेरा सजेशन। अब आप लोगों को कैसे जानना है कि आप कितने पानी में हो, तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिखा देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये देखिए जरा, सिलेक्शंस की लाइन लगी पड़ी है, और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये मैंने कुछ लड़कों के सिलेक्शंस फॉरवर्ड किए हैं, सारे नहीं, सारे तो बहुत ज्यादा सिलेक्शंस है, 1 घंटे की वीडियो कम पड़ेगी दिखाने के लिए। ये एक बार जरा देख लो, सिलेक्शंस की अपनी लिस्ट देख लो कि कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ है। देख लो भैया, देख रहे हो क्या, थोड़ा सा दिख रहा है क्या, ये देखो, ये देखो, मैं अभी आप लोगों को बाकी चीजें भी दिखाऊंगा। ये देख लो जरा सिलेक्शन, ये इतने बच्चे, ये देख लो सरदार जी भी सिलेक्ट हो गए हैं, वही वाले सरदार जी जो लगातार कहते रहते थे, अभी एलपी का इनका है। और आप लोग देख लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आप किसी को भी देख लीजिए, कितने भी लड़के देख लीजिए, सब लड़कों ने गाइडेंस के बारे में क्या बोला है क्या नहीं है, और 1-2 नहीं है ये रिजल्ट, भैया देख तो लो, ये देख तो लो, हजारों की संख्या में रिजल्ट है। ये लड़का है 100% मार्क्स लेके आया है, कितना, 100%। ये अपनी शिफ्ट का टॉपर है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसी की मार्कशीट से हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, अभी आप लोग यहां देखिएगा, ये आप लोग देख सकते हैं कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। ये देखो गर्ल्स भी सिलेक्ट हुई हैं बहुत, ये भी देखो, ये एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, अपनी मम्मी के साथ इन्होंने फोटो भेजा है, आप लोग देख सकते हैं, ये भी सिलेक्ट हुई हैं। इसके अलावा पता नहीं कितने बच्चे अपने सेलेक्ट हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इन लोगों के लिए मैंने स्पेशल ग्रुप बनाया है, आप लोगों से भी कह रहा हूं, आगे म्यूचुअल ट्रांसफर में, आगे एएलपी की तैयारी में, जेई की तैयारी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इवन आप लोगों की जॉब से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि मैंने ये माना है कि ये लगभग क्रीम है और इसको आगे तैयार करना बहुत आसान होगा दूसरे एग्जाम्स के लिए। तो आप लोगों के बाकी एग्जाम्स, चाहे आपका एलपी का ड्रीम है, चाहे आपका जेई का ड्रीम है, चाहे कोई भी ड्रीम है, आप उसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपको सिर्फ ग्रुप पे क्लिक करना है, वहां पे जाके अपने ग्रुप में, नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे ओनर पे जाके उसको मैसेज करना है। मैसेज में आपको 3 फोटो इस तरीके से भेजने हैं, अपने 3 फोटो इस तरीके से,
एक अपना क्यूट सा हैंडसम सा फोटो, उसके साथ आप लोगों की मार्कशीट और रोल नंबर, इस तरीके से आप लोगों को फोटो भेजना है। इसके अलावा आपका मन हो तो कुछ लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो। फिर हम आप लोगों को एक लिंक सेंड करते हैं, उस लिंक के बेस पे आप लोगों को क्या हो जाता है, आप हमारे उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का ग्रुप है। अब आप देख सकते हैं यहां से अगर मैं सिलेक्शन देखूं तो ये बहुत कम मैंने फॉरवर्ड किए हैं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये तो बहुत कम सिलेक्शन है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रियल में कितना सिलेक्शन हुआ है। एक वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। 4,500 से ज्यादा तो मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं। ये एक मैसेज नहीं है, ये एक मत समझना, ये देखो जरा कितना है, ये एक नहीं है, एक पिक में ही कितने सारे सिलेक्शंस हैं। ये देखो जरा, एक पिक में ही कितने ज्यादा सिलेक्शंस हैं। ये देखो, ये देखो, ये तो मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट लिए हैं जिससे कि आप लोगों को बहुत जल्दी से दिखा सकूं। इतना ज्यादा सिलेक्शंस आप लोगों ने शायद ही कहीं देखा है जितना सिलेक्शन हम लोगों ने बहुत ही आसानी से दिया है। और एक भी बच्चे से आप पूछ लो कि भैया किस तरीके से क्या पढ़ाई की है, तो कम पढ़ के और जिस तरीके से इन लोगों ने सिलेक्शन लिया है आप समझ लीजिए। देख रहे हो बच्चों ने, देखो जितनी भी बातें लिखी हैं ये सब आप लोगों को दिखाएंगे बाद में कि कितने बच्चों का सिलेक्शन है, क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एक बार सिलेक्शंस देख लीजिए। चलिए ये मार्कशीट्स हैं। अब चलो हम चलते हैं मेन चीज पे। ये देखिए यहां आ जाइए। सबसे पहली जो मार्कशीट है मैंने इनकी लगाई है। इसमें मार्कशीट में जो गौर करने वाली बात है कि आपको अब कैसे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, उस चीज को देखिए। ये लड़का है, इनका नाम है नवीन कुमार, ठीक है। इन्होंने 80 नंबर गेन किए हैं। कितने नंबर? 80 नंबर। इनके करेक्ट क्वेश्चन हुए थे 82। बाकी सारी चीजें छोड़िए। इस बंदे के आउट ऑफ वैलिड, मतलब इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज होके भी, बिना नॉर्मलाइजेशन के भी 80 ही मार्क्स हैं। इसका एक भी मार्क्स नहीं बढ़ा है। लेकिन इस बंदे की अगर आप परसेंटाइल देखोगे, इस बंदे की अगर आप परसेंटाइल देखोगे तो इस परसेंटाइल को देखो, इनकी परसेंटाइल आई है 100%। इसका मतलब है कि ये अपनी शिफ्ट में सबसे टॉप पे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सबसे टॉप पे हैं या नहीं है? देखो 80 ही नंबर हैं, लेकिन इनसे ऊपर और कोई शायद ना हो या एक आध कैंडिडेट ही हो। अब आप ये मत समझना कोई 90 नंबर वाला भी लड़का, 90 नंबर वाला, 81 नंबर वाला भी लड़का नहीं है कोई इनसे ऊपर। समझ आ रही है? अब देखो यहां ये, अब इस चीज का कैसे पता चलेगा, यहां थोड़ा सा देखते हैं। देखिए एक लाइन लिखी हुई है, आपने देखा होगा, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट। इनकी शिफ्ट में जो टोटल नंबर अपीयर्ड हुए हैं वो हुए हैं 19,019 लड़के। मैं बताऊंगा इससे कैसे कनेक्शन निकालना है। 19,019 लड़के टोटल इसकी पार्टिसिपेट हुए हैं इनकी शिफ्ट के अंदर। और दूसरी जो लाइन लिखी है वो ये लिखी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद प्रोरेटेड रॉ मार्क्स इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। इससे कम वाले या इसके बराबर वाले कितने कैंडिडेट्स हैं? तो आप ये मान के चलिए इतने ही लड़कों का नाम लिखा हुआ है यहां, 19,019। कहने का मतलब यह है कि सारे के सारे लड़के इनसे नीचे हैं। एकाध लड़का अगर कोई होगा तो इनके बराबर पे होगा, इनसे ऊपर कोई लड़का नहीं है। इसलिए ये मान सकते हैं कि ये अपनी शिफ्ट के टॉपर हैं। अब मैं पोस्ट का भी बता दूंगा कि किस तरीके से इनकी पोस्ट भी कंफर्म हो जाएगी। देखिए अब एक मार्कशीट आपने ये देखी, अभी बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। अभी दूसरी मार्कशीट देखो जरा, फिर बाकी चीजों के बारे में बताऊंगा। और चीज देखिए यहां, देखिए अभी 3 मार्कशीट लगाई हैं। अब इस लड़के को देखिए पहले, यहां पे अगर मैं बात करूं तो चलिए इस बीच वाली मार्कशीट को देख लेते हैं। इनका नाम है अजीत कुमार, चेन्नई से हैं। इनके जो मार्क्स हैं वो बने हैं इनके 73, और देखो रॉ मार्क्स हैं इनके 66। रॉ मार्क्स हैं 66 और इनके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हुए हैं वो 73 हैं। अब इनको घबराने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? इनका परसेंटाइल है 99.021। अब सुनो, इस चीज को देखो, इनकी शिफ्ट में ओवरऑल 7766 बच्चे बैठे थे, ठीक है, 7766 बच्चे बैठे थे। और इनसे जो नीचे हैं वो 7690 लड़के हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि ये इनकी जो रैंक है वो 76वीं है। इनकी जो रैंक है वो 76वीं है। इसे इसमें से घटाएंगे तो यहां पे रैंक निकल के आएगी। ये अपनी शिफ्ट में 76वें नंबर पे हैं,
ठीक है, अभी एक और बता रहा हूं, फिर आप लोगों को इससे कंक्लूजन निकाल के दिखाऊंगा। ये अपनी शिफ्ट में कौन से नंबर पे है? 76वें नंबर पे है। अब यहां पे देख लीजिए एक बार और, अभी एक लड़के का और दिखा देते हैं। यहां देख लीजिए, यहां पे चलिए इनका देख लेते हैं। एक लड़का है, इसका नंबर है 86, वो इनके हैं टोटल, इस ओवरऑल बंदे के नंबर हैं ये। एक बात और, एक यहां देखना, भले ही इस बंदे के 66 नंबर थे, लेकिन इससे पूरी शिफ्ट में इससे ऊपर कितने लड़के हैं? सिर्फ 76 लड़के थे, शायद 76 ही लड़के इनसे ऊपर हैं, बाकी इनसे ऊपर नहीं है कोई भी, भले ही इनके 66 नंबर है रो। तो आप अपने आप को कम मार्क्स पे भी ये मत समझो कि आपसे ऊपर बहुत ज्यादा लड़के होंगे। देख लो, सिर्फ 76 लड़के इनसे ऊपर हैं। अब आप यहां देखिए, यहां देखिए, अब ये जो 86, अब ये एक नई मार्कशीट है, इसमें इनके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो 79 है, रॉ मार्क्स इनके 74 हैं, इनका परसेंटाइल है 99.79। चलो, इस परसेंटाइल से हमें कोई मतलब नहीं है, आप रैंक देखो इस बंदे की। ओवरऑल इसकी शिफ्ट में 8689 लोग बैठे हैं, और इनसे नीचे जो लोग हैं वो 8671 लोग हैं। अब इनकी जो रैंक निकल के आई वो 8 और 1, इनकी रैंक है 18। अब जरूरी नहीं है कि 18 ही हो, एक दो रैंक इधर उधर हो सकती है, लेकिन बाकी सारे लड़के इनसे नीचे हैं, सिर्फ 17 लड़के इनसे ऊपर हैं। इससे यह समझ आता है कि इनकी जो शिफ्ट है उसमें टोटल 8000 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये 17वें 18वें नंबर पे लाए कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहां हो गया। अब इन 3 से ही समझ लो बस, बाकी ज्यादा नहीं समझा रहे। अब ये 17वें 18वें नंबर पे, एक बंदा 76वें नंबर पे आया, एक बंदा 18वें नंबर पे आया, एक बंदे की तो खुद एक रैंक थी। अब इससे क्या मतलब है वो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, अब सुनिए जरा यहां। ठीक है गाइस, तो चलिए उस पर बात करते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया। अब आप देखिए, मान लीजिए आपका फर्स्ट फेज में एग्जाम हुआ। किसमें? फर्स्ट फेज में आपका एग्जाम हुआ। फर्स्ट फेज में मान लेते हैं, सिर्फ मान लेते हैं, मैं कह नहीं रहा हूं कि हुआ ही होगा, मान लेते हैं कि फर्स्ट फेज में आपका जो ओवरऑल एग्जाम हुआ है वो 5 दिन ही हुआ है टोटल। 5 दिन में टोटल शिफ्ट हुई है 15। कितनी शिफ्ट हुई है? 15 शिफ्ट हुई हैं। आपके यहां जो वैकेंसी की संख्या है वो मान लेते हैं, चलो 15,000 है, वैसे है नहीं, लेकिन एक समझाने वाला तरीका बता रहा हूं। सिर्फ 15,000 आपके यहां वैकेंसीज हैं, एक समझाना है सिंपल सा। कहने का मतलब है फर्स्ट फेज था, 5 दिन एग्जाम चला, जैसे 17 को चला, 18 को चला, उसके बाद फिर 22 में चला, फिर 23 में चला, फिर 24 में चला, 25 से सेकंड फेज स्टार्ट हो गया। चलिए, तो आपने देखा कि आपका जो आरआरबी था, उस आरआरबी ने फर्स्ट फेज में एग्जाम कराया और उसके यहां 15,000 वैकेंसी थी। ठीक है, ओवरऑल कितनी शिफ्ट में कराया? 15 शिफ्ट में कराया। अब आप ये देखिए, बस लास्ट की शिफ्ट मत देखिए, कोई भी 2 शिफ्ट देख लीजिए। और ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा आपको समझने के लिए, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, जिन लड़कों को समझ आएगा उनके लिए अच्छा है। ठीक है, अब आप यहां ये देख लीजिए कि आपकी शिफ्ट में कितने लोग बैठे हैं। आपकी शिफ्ट में मान लीजिए, मान लेते हैं खाली, आपकी शिफ्ट में 1 लाख लोग बैठे। सिर्फ समझा रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं करना है। आपकी शिफ्ट में 1 लाख लोग बैठे हैं। इस तरीके से आपकी आरआरबी के अंदर 15 लाख बच्चों ने मान लो पेपर दिया 15 दिन के अंदर। कितने बच्चों ने पेपर दिया? 15 दिन के अंदर 15 लाख लोगों ने पेपर दिया। अब होगा क्या, आपको पता है कि मेरे यहां सिर्फ 15,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, और हर शिफ्ट से कितना लड़का उठेगा? 1,000 लड़का उठेगा, क्योंकि 15 ही शिफ्ट है, 15 ही शिफ्ट हैं, 15 ही वो हैं। तो आपका जो लड़के उठेंगे वो कितने उठेंगे? हर शिफ्ट से जो लड़के उठेंगे वो 1,000 लड़के उठेंगे। अब आप ये देखिए, आपकी रैंक आ रही है 18, आपकी रैंक आ रही है 76। ये अपनी वैकेंसीज के हिसाब से देखना आप। तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक रहा है, क्योंकि ये तो आपने ओवरऑल शिफ्ट में लेके आए हो। इसके अलावा आपने अपनी जो ओबीसी है, एससी एसटी है, उसका भी फायदा उठा रहे होगे आप। समझ रहे हो आप लोग? तो इस चीज को आपको देखना है कि आप जो है अपनी शिफ्ट के अंदर कहां पे गिर रहे हो। अगर आप अपनी
बस आपको इतना करना है। अगर आपके यहाँ 10,000 वैकेंसीज हैं और आपका पेपर 20 शिफ्टों में हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है कि हर शिफ्ट से 500 बच्चा उठेगा, हर शिफ्ट से 500 बच्चा उठेगा। अगर आप उन 500 के अंदर हो तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। लेकिन अगर आप 1000 के अंदर हो तब भी कोई रोकने वाला नहीं है। उसके पीछे रीजन सुनो, क्योंकि इन 1000 बच्चों में बहुत सारे बच्चे वो हैं जो इधर उधर सेलेक्टेड हैं, बहुत सारे बच्चे वो हैं जिनसे फिजिकल नहीं निकलेगा। इसलिए अगर आपको ज्यादा ही टेंशन हो रही है, सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को बता दी कि वो करना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको ज्यादा टेंशन हो रही है तो आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि आप कितनों से ऊपर हैं, आपके नीचे कितने हैं। इससे आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरे से नीचे इतने हैं, मेरी शिफ्ट में से 1000 लड़के लेने हैं। आप ये मत समझना कि आपसे नीचे तो 99,000 है तो आप बहुत बड़े धुरंधर हो। भाई आपकी शिफ्ट से लिया ही 1000 बच्चों को गया है, तो आप उन 1000 में देखो आप कहां पे हो। ये मत देखो कि आप 99,000 से ऊपर हो, ये नहीं देखना है। ये देखना है कि आपकी शिफ्ट से बच्चा कितना लिया गया है और उसमें आप कहां लाई करते हो। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई बेनिफिट है, जैसे ओबीसी से हो, SC ST से हो, तो फिर तो आप लोगों के मजे ही हैं। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि इसी के अंदर वो लोग भी इंक्लूड होंगे जिन लोगों के कम मार्क्स पे सिलेक्शन होने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कौन कौन है वो शिफ्ट में तो इंक्लूड है, भले उनकी मार्कशीट नहीं आई है। कौन लोग? जो अप्रेंटिसशिप वाले लड़के हैं, जिन लोगों को विकलांगता वाला कोटा मिला हुआ है, समझ आ रही है। EWS वाले भी हैं और एक्स सर्विसमैन भी हैं। तो बस मेरा कहने का मतलब यह है कि एक अंदाजा आप लगा सकते हो कि आप यहां पे लाई कर रहे हो, इतनी वैकेंसी है तो आप। लेकिन ये सब फंडों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस टाइम पे तैयारी करो, इन सब पचड़ों में ना पड़ो। कट ऑफ बढ़ेगी, थोड़ी बहुत कट ऑफ बढ़ेगी, ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, लेकिन आप इस चक्कर में मत रहो। अगर आपका फिजिकल निकल गया देन आप लोगों के बहुत चांसेस बनेंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। अगर आप डिमोटिवेट होकर रनिंग ही ना कर पाए तो फिर बताओ क्या कर लोगे। इसलिए मेरा फाइनल कंक्लूजन आप लोगों के लिए ये है कि मेरे भाई आप लोग बस अच्छे से तैयारी कर लो और उस चीज को निकाल लो। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक और डाउट चल रहा था, वो ये कह रहे थे कि भैया टेक्स्ट बुक का जब इस बार सेल आए तो बता देना। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि भैया इस टाइम पे सेल आई हुई है, आप 2 साल का पास परचेज कर सकते हैं सिर्फ 269 में। किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं, जिसका मन करता है वो परचेज करना चाहे कर ले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आप लोग इस टाइम पे इन्फॉर्म कर रहा हूं, बस बाकी मर्जी है। यहां पे आप लोग जरूर से जरूर मैसेज कर दीजिएगा। ये आप लोगों का सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का मैंने ग्रुप बना रखा है, आप लोग बहुत ही आसानी से इसमें ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन आपको पहले यहां पे एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, फिर उसके ओनर को क्लिक करके मैसेज करना होगा, तब आप लोगों को इसका लिंक मिलेगा। यहाँ पे सारे के सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। मुझे पता है बहुत सारे लड़कों के सर के ऊपर से ये वीडियो गई होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी टेक्निकल दिमाग भी लगाना पड़ा है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। सबसे सिंपल दिमाग यही है कि आपके पास एकमात्र एक ही चीज़ है कि आप लोग फिजिकल की तैयारी करें बिना कोई सोचे समझे, क्योंकि फिजिकल निकलने का मतलब ही होगा कि आप लोगों के चांसेस बनेंगे, चाहे वो वेटिंग करके बने चाहे कैसे भी बने, और वेटिंग क्लियर होगी ही। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वेटिंग क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जब एक बात बताइए, रेलवे को एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, दूसरी वैकेंसी होगी नहीं, तो वो कहाँ से एम्प्लॉय रखेगा? फिर आप में से ही उठानी पड़ेंगे ना, मजबूरन उठा रहा है ना, अभी तक 2018 वाले से अभी तक उठा रहा है, तो आपके भी चांसेस बनेंगे। लेकिन उसके भरोसे नहीं रहना है हमें, आप पहली बार में सिलेक्शन लेने की कोशिश करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, आप लोगों के बहुत सारे चांसेस आ रहे हैं, बस अभी अपना बेस्ट दे के आओ, उसके बाद ALP JEE में बहुत अच्छे से लगने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।